ये एक ऐसा गांव था जहां सर्दी हो या गर्मी, हर घर में सुबह 5 बजे से नहाने की धूम मच जाती थी। और इस परंपरा की सबसे बलि चढ़ रही थीं गांव की सारी बहुएं। सुबह 4:30 बजे कोहरे में लिपटा पूरा गांव सोया हुआ था, पर शालिनी की रसोई में चूल्हा जल चुका था। वो गुस्से में चाय बना रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या सनक चढ़ी है। बाहर बर्फ जम रही है और इन्हें ठंडे पानी से नहाना है। अरे कोई एक दिन भी गर्म पानी से नहा ले तो क्या आसमान टूट पड़ेगा। हम बहुएं तो रोज मर रही हैं निमोनिया बनकर। शालिनी ने चाय बनाई, सबको जगाया। चलो चलो उठो, नहाने का टाइम हो गया। आज तो खास ठंड है, जल्दी नहा लो वरना बीमार पड़ जाओगे, सासू माँ ने प्यार से कहा। शालिनी मन ही मन बोली, हमें तो पहले से ही बीमार कर रखा है आपने। सब नहाने चले गए। पुरुष बाहर बने हैंडपंप पर, औरतें घर के अंदर बने पुराने बाथरूम में। पर बहुएं, उन्हें भी बाहर ही भेजा जाता था। लड़कियां कमजोर नहीं होती, ठंडा पानी पी पी कर हमारी दादी ने 100 साल जिए। शालिनी, प्रिया, रेशमा, काव्या और नई नई आयनिशा पांचों एक साथ बाहर लाइन में लगी थीं। कोहरा इतना कि सामने का आदमी भी नहीं दिख रहा। पानी तो ऐसा कि बाल्टी में हाथ डालते ही झंझना जाता। शालिनी ने दांत किटकिटाते हुए कहा, एक दिन तो मेरी आत्मा यही जम जाएगी। प्रिया बोली, मेरी तो पहले ही जम चुकी है, बस शरीर घसीट रही हूं। नहाने के बाद सब लौटे। सबके सब तौलिया लपेटे, नाक लाल, होंठ नीले, पर मुंह से एक ही बात, वाह क्या ताजगी है आज, शरीर में जान आ गई। बहुएं एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें लिखा था, ये लोग पक्का पागल हैं। धीरे धीरे सर्दी बढ़ती गई। खांसी, जुकाम, बुखार, बहुओं की हालत खराब होने लगी। पर परंपरा तो परंपरा है। एक दिन निशा, जो अभी 15 दिन पहले ही ब्याह कर आई थी, सुबह उठी तो उसका गला पूरी तरह बैठ चुका था। आवाज नहीं निकल रही थी। सास ने फिर भी कहा, कोई बात नहीं बेटा, ठंडे पानी से नहा ले, गला खुल जाएगा। निशा ने आंखें फाड़कर देखा, मानो कह रही हो, मां जी, गला खुलने से पहले मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी। फिर भी नहाकर आई, लौटी तो रोने लगी। शालिनी ने चुपके से सबको इकट्ठा किया। बहनों, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब बीमार पड़कर मर जाएंगी और ये लोग कहेंगे, देखो ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं थी इसलिए गईं। पहला प्लान, बहिष्कार। सबने फैसला किया कि एक दिन सब बहुएं नहाने से मना कर देंगी। अगली सुबह सासें चिल्लाईं, चलो बेटियों, नहाने चलो। पांचों बहुएं एक साथ बोलीं, नहीं मां जी, आज हम नहीं नहाएंगी नहीं। गांव में हड़कंप मच गया। सासें बोलीं, अरे ये क्या बगावत है, परंपरा तोड़ोगी। शालिनी बोली, मां जी, परंपरा तोड़ नहीं तोड़ रही, बस अपनी जान बचा रही हैं। पर पुरुषों ने डांट लगाए, हमारे बाप दादा ठंडे पानी से नहाते थे, हम नहाते हैं, तुम भी नहाओगी। बस प्लान फेल। दूसरा प्लान, डराओ अभियान। रात को सबने मीटिंग की। काव्या बोली, चलो इनको डराते हैं, कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से भूत चिपक जाता है। अगली सुबह प्रिया ने एकदम डरावनी आवाज में चिल्लाया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं उस दिन से ठंडे पानी से नहा रही हूँ। सास ने तुरंत कहा, अरे बेटा, आवाज बैठ गई है ना, चल कोई बात नहीं, आज 2 बाल्टी पानी डाल लेना, ठीक हो जाएगी। प्लान फिर फेल। तीसरा प्लान, नकली बीमारी। सबने एक साथ बुखार का नाटक किया। थर्मामीटर मुंह में दबाकर 102-103 दिखाया। सांसें घबरा गईं। गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने नब्ज देखी और बोले, ये तो बहुत कमजोर हो गई हैं ये बहुएं, इन्हें गर्म पानी से नहलाओ, गर्म दूध पिलाओ। सासें बोलीं, पर वैद्य जी, ठंडा पानी तो सेहत बनाता है। वैद्य जी हंसे, बीबी जी, पहले के जमाने में हवा साफ थी, पानी साफ था, पराली नहीं जलती थी, फैक्ट्रियां नहीं थीं। अब ठंडे पानी से नहाना मतलब सीधा निमोनिया को निमंत्रण देना है, खासकर सर्दी में। ये जो कोहरा है ना, ये कोहरा नहीं, जहर है। इसमें सूक्ष्म कण है जो फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। आप लोग सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं तो वो जहर सीधा शरीर में घुस जाता है। गांव वाले सन रह गए। वैद्य जी ने आगे कहा, आपके पुरखे लंबा जिए क्योंकि उस समय हवा में ऑक्सीजन थी, आज ऑक्सीजन की जगह धुआं है। अब अगर सेहत चाहिए तो सर्दी में गर्म पानी से नहाओ, कमरे में सो, हीटर या कंबल का इस्तेमाल करो, वरना अगले साल निमोनिया का पूरा अस्पताल यही गांव बन जाएगा। सरपंच जी खड़े हुए। वैद्य जी ने सही कहा, हमारी पुरानी परंपरा अच्छी थी, पर अब जमाना बदल गया है। आज से नया नियम, सर्दी में कोई भी सुबह ठंडे पानी से नहीं नहाएगा। जो नहाना चाहे गुनगुने पानी से नहाए, बहुएं चाहें तो दोपहर में भी नहा लें। सासे पहले तो मुंह फुलाया, पर जब वैद्य जी ने साफ कहा कि अगले हफ्ते तक इसी तरह चला तो आधा गांव ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमेगा, तो सब मान गए। अगली सुबह पहली बार गांव में सुबह 6 बजे तक कोई नहाने नहीं निकला। शालिनी ने बाल्टी में गुनगुना पानी भरा, नहाए और बाहर निकली तो सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज चाय में अदरक डालकर बनाना, ठंड बहुत है। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए खुशी के।
उस दिन से गांव में नया नियम चलने लगा। पुरानी परंपरा अच्छी थी, पर नई समझदारी उससे भी बेहतर है। और बहुएं, वो पहली बार सर्दी में बिना कांपे, बिना खांसे, सुकून से सोईं। और सुबह उठी तो सबने एक साथ चाय पी और हंसते हुए कहा, अब लगता है हम सच में 100 साल जिएंगी, बीमारी के डर से नहीं, सुकून से।